नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। दिलीप, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल है आपसे हमारे, जिस तरीके से बिहार में TRE 3 को लेकर बीते दिनों परीक्षा ली गई थी, कई माह हो गए हैं, अब जाकर रिजल्ट की बारी आई है। रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने एजेंसी से बात की, रिक्वेस्ट किया है, जल्द से जल्द रिजल्ट देने की मांगे की है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रही है। कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे दिलीप? देखिए, बीपीएससी TRE 3 के रिजल्ट में जो देरी हो रही है उसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये कि अभी चुनाव नहीं है, इसके वजह से भी देरी हो रही है। दूसरा कारण कि रिजल्ट में बहुत बड़ा खेल हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। आप देखिए, TRE 1 TRE 2 का रिजल्ट कितना दिन में दिया गया और TRE 3 के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। TRE 1 का आंसर की जारी करने में कितना समय लगा, TRE 3 का आंसर की जारी करने में कितना समय लगा। अगर तीनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि TRE 3 में जो देरी हो रही है उसका कोई कारण ऐसे नहीं है। ये रोस्टर तो एक बहाना है, रोस्टर तो बहाना है। क्या आंसर की जारी करने में भी रोस्टर का पालन करना है? शिक्षा विभाग रोस्टर भेजेगा तब आंसर की बीपीएससी जारी करती, तो आंसर की जारी करने में इतना समय क्यों लगा बीपीएससी को? तो ये सब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार और बीपीएससी, ये सब की मिली भगत है और जानबूझकर रिजल्ट को लटकाया जा रहा है, देरी की जा रही है। आप देखिए, अभी रोस्टर का बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि TRE 1 TRE 2 में आपके पास इतना जल्दी रोस्टर कैसे चला आया? आंसर की कैसे आपने उस समय उतना जल्दी जारी कर दिया और कोई आंसर भी गलत नहीं दिया गया? TRE 3 में आंसर की जारी करने में 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना समय लग गया और उसमें भी 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। डिलीट किया गया कुछ क्वेश्चन को, कुछ का आंसर गलत दिया गया। और गलत क्या, एक ही एग्जाम है, एक ही पेपर है, क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन अगर 4 सेट है तो 3 सेट में अलग आंसर, एक आंसर, और चौथा सेट में एक अलग आंसर दे दिया गया। ये कौन सी परीक्षा करवा रही है बीपीएससी और बिहार सरकार? ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है। तो ये बहुत बड़ा खेल रिजल्ट में चल रहा है, क्योंकि इसी TRE 3 का पेपर लीक हुआ था। जब 15 मार्च को पहली बार परीक्षा हुई तो इसी TRE 3 का पेपर लीक हुआ था और परीक्षा रद्द करना पड़ा बीपीएससी को। बीपीएससी नहीं मान रही थी कि पेपर लीक है। जब आंदोलन का हमने आह्वान किया तो परीक्षा रद्द की गई। लेकिन जो 266 लोग या 70 लोग जो भी हो, 266 के आसपास जो अभ्यर्थी पकड़े गए हजारीबाग से, उनको बीपीएससी ने क्यों नहीं प्रतिबंधित आज तक किया? वो लोग फिर कैसे एग्जाम में बैठ गए? उनका सेंटर किसी का नवादा होगा, किसी का बिहार शरीफ होगा यानी नालंदा, किसी का पटना सेंटर होगा यानी कि बिहार में सेंटर रहा होगा। बिहार से बाहर तो हजारीबाग में तो सेंटर था नहीं बीपीएससी का। तो फिर हजारीबाग में ये लोग क्या कर रहे थे? बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थी परीक्षा के एक दिन पहले रात में और परीक्षा के दिन सुबह में। ये तो कोई भी सोच लेगा भाई कि हजारीबाग में क्या कर रहे थे जब उनका सेंटर बिहार के जिला में है। तो जिस जिला में सेंटर है उस जिला में होना चाहिए, लेकिन ये झारखंड में हजारीबाग में क्या कर रहे थे? तो सीधी सी बात है, धांधली सेटिंग का मामला था और उनके पास जो सबूत मिला, आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की। तो बीपीएससी ने उन 266 लोगों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? और वो लोग फिर से एग्जाम दिए होंगे, निश्चित रूप से दिए होंगे। तो क्या वो 266 लोग और हजारों ऐसे लोग जो पकड़े ही नहीं गए, तो वो लोग TRE 3 के रिजल्ट में नहीं धांधली सेटिंग करवाएंगे? तो उसी का प्रेशर है, इसीलिए रिजल्ट में देरी हो रही। जो पैसा नेता लोग कुछ शिक्षक पटना के लिए होंगे, 3 शिक्षक पटना के जो पेपर लीक में संलिप्त थे, अखबार में खबर छपी, आज तक उस 3 शिक्षकों का नाम क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? होना चाहिए सार्वजनिक नाम, उन 3 शिक्षकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? तो वो लोग तो फिर से सेटिंग में लगे होंगे, इसीलिए TRE 3 के रिजल्ट में देरी हो रही है। बाकी कोई कारण नहीं है। ये रोस्टर तो एक बहाना है। आंसर की जारी होने में कौन सा रोस्टर चाहिए? STET का रिजल्ट जारी होने में कौन सा रोस्टर चाहिए? तो ये बहानेबाजी चल रही है। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एवं अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है बिहार में। उनके सपनों को बेचा जा रहा है, उनके कैरियर को बेचा जा रहा है। क्यों नहीं डोमिसाइल लागू किया जा रहा है बिहार में? अभी आप देखिए, फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। बिहार से बाहर के हजारों लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे आ गए। क्यों नहीं डोमिसाइल बिहार में लागू किया जा रहा है?
दिलीप, आपने 3 शिक्षकों की बात की, 3 शिक्षकों के नाम आपने सार्वजनिक नहीं किया। आपने कहा कि जिस तरीके से खबरें आई थी, न्यूज़पेपर में खबरें चली, ऐसे में 3 शिक्षकों की बातें सामने निकल के आई, नाम सार्वजनिक नहीं हुआ। ऐसे में आपने आरोप लगाया है कि धांधली सेटिंग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हो रहा होगा। ऐसे में प्रमाण है क्या आपके पास इस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रमाण तो सार्वजनिक है। टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने ही जांच रिपोर्ट में कहा कि पेपर लीक है, पर्याप्त सबूत है। तो सरकार की एजेंसी ही कह रही है कि 266 लोग पकड़े गए हजारीबाग से। ये दिलीप कुमार थोड़े बोल रहा है, ये तो हजारीबाग से पकड़े गए, बिहार पुलिस ने पकड़ा। आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट जारी किया, जांच रिपोर्ट, उसमें लिखा हुआ है, एफआईआर दर्ज है, जेल भेजा गया सबको। वो वीडियो भी है, सार्वजनिक है, अखबारों में छपी वीडियो है, टीवी चैनल पे चला। तो वो 266 लोग कौन थे जिनको बचाया जा रहा है? बीपीएससी में टीआरई 1 टीआरई 2 के समय जब बीपीएससी पे कोई अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे या कोई शिकायत ऑनलाइन कर रहे थे, तो 585 या 600 के लगभग अभ्यर्थियों को 1 साल, किसी को 2 साल के लिए परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि जब हमने रिक्वेस्ट किया 8 फरवरी 2024 को, तो बीपीएससी के चेयरमैन तत्कालीन जो थे और अन्य जो सदस्यगण थे, अधिकारीगण, उन लोगों ने वार्ता करके फिर उन लोगों पर से प्रतिबंध हटाया, लेकिन प्रतिबंधित किया गया था। जब बीपीएससी से सवाल कोई कर रहा है अभ्यर्थी, तो उसको आप प्रतिबंधित कर दिए थे। लेकिन यहां जब सबूत मिल रहा है कि पेपर लीक में संलिप्त है, धांधली सेटिंग में संलिप्त, उसको क्यों नहीं प्रतिबंधित किया गया? और पटना के 3 शिक्षकों का नाम अखबार में छपा है कि 3 शिक्षक शामिल थे, नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इतना तो दिया है कि 3 शिक्षक पटना के। तो भाई वो कौन है 3 शिक्षक? क्यों बचाया जा रहा है? कि किन किन राजनेताओं का, किस मंत्री का समर्थन प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है ऐसे शिक्षकों को, ऐसे दलाल सेटरों को, जो शिक्षक के रूप में रंगा सियार है, बहुरूपिया है, दलाल है, शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया है, नौकरी माफिया है, कोचिंग माफिया है। ऐसे लोगों को कौन मंत्री, कौन नेता संरक्षण दे रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? क्यों नहीं नाम सार्वजनिक हो रहा है? और वैसे शिक्षक भी क्या, बीपीएससी के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी बीपीएससी ऑफिस के अंदर 30 अक्टूबर को, तो क्या वैसे शिक्षक भी उस मीटिंग में थे या नहीं थे? इसका भी जवाब बीपीएससी को देना चाहिए कि आपने रेलवे की तैयारी कराने वाले को कैसे बुला लिया सिविल सेवा परीक्षा के मुद्दे पर, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू करना और अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने के मुद्दे पर मीटिंग बुलाई आपने। तो रेलवे एसएससी की तैयारी कराने वाले शिक्षकों को, खान सर और रहमान सर जैसे लोग जो रेलवे की तैयारी कराते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कराते हैं, वैसे शिक्षक को क्यों बुलाया गया भाई? जो भर दिन यूट्यूब पे 10 बार कटअप जारी करते हैं, रोज 10-10 को कटअप जारी करते हैं किसी भी वैकेंसी का, स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, वैसे शिक्षकों को बुलाया गया जिन पे आरोप लगे हैं पेपर लीक का, स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं, वैसे शिक्षकों को बीपीएससी अंदर बुलाकर मीटिंग कर रही है। ये क्या चल रहा है बिहार में? अगर बीपीएससी को मीटिंग ही करनी थी शिक्षकों के साथ, तो क्या यही लोग, यही रहमान सर और खान सर ही डिसाइड कर देंगे? ये बीपीएससी के तो माने भी नहीं जाते हैं कि टीचर है। और बीपीएससी यूपीएससी का कोचिंग पटना में चलता है, दिल्ली में चलता है, बिहार के कई जिलों में चलता है, तो सभी को बुलाते आप। दिल्ली के शिक्षक गणों को बुलाते, बिहार के अन्य जिलों में, दरभंगा में, नवादा में, गया में, बिहार शरीफ में, नालंदा में, नवादा में और भागलपुर में, अन्य जिलों में चलता है सेंटर। बहुत योग्य शिक्षक भी पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों को क्यों नहीं आपने बुलाया? क्या 2 शिक्षक मिलकर डिसाइड कर देंगे लाखों अभ्यर्थियों का सपना और कैरियर डिसाइड कर देंगे? जो पहले से विवादास्पद है, जिन पे हमने आरोप लगाया है, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया, वैसे शिक्षक को बुलाया जा रहा है। और ये कौन होते हैं रहमान सर और खान सर? इनको बीपीएससी मेंस का सिलेबस तक पता नहीं है। एक भी बैच क्या ये रहमान सर चलाए हैं? बीपीएससी का बैच चलता है इनका? बता तो दे, नहीं चलता है, कोई बैच अभी नहीं चल रहा है बीपीएससी का। तो ऐसे लोगों को क्यों बुलाया गया, जो दिन भर बैठकर, रहमान सर का काम ही है कि नई वैकेंसी अगला महीना आ रहा है, अगला महीना आ रहा है, कहकर के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाना, हर बात पे कहना कि जल समाधि ले लेंगे, स्टूडेंट्स के लिए जान दे देंगे। हो सकता है 2-4 दिन में वो गंगा किनारे जाके और गंगा मैया की कसम भी खाएंगे कि स्टूडेंट्स के लिए जान दे देंगे। इससे पहले भी रहमान सर कई बार जल समाधि ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे कहे हैं, आज तक कुछ नहीं किए, सिर्फ बेवकूफ बनाया, स्टूडेंट्स को गुमराह किए। हम नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को बेचा है रहमान सर और खान सर ने बीपीएससी ऑफिस जाकर कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए। बीपीएससी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं ये दोनों। इसलिए हम
बोलना पड़ा, क्योंकि छात्र हित से बड़ा मेरे लिए कोई हित नहीं है। हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, दलाल और कोचिंग माफियाओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, ईमानदार मेधावी छात्रों के हित में लड़ रहे हैं। और जो भी छात्रों के साथ गलत करेगा उसको हमारा विरोध झेलना पड़ेगा, उसका हम विरोध करेंगे। तो रहमान सर और खान सर ने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया, अभ्यर्थियों को धोखा दिया, शिक्षा माफियाओं को समर्थन किया। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कौन लाना चाहता है? जो कुछ सेटर है, जो दलाल है, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया है, वो लोग चाहते हैं कि लाइव बीपीएससी और बीपीएससी पे दबाव वैसे लोग बना रहे हैं। और एक चंद्रमणि आईएएस करके हैं, नया नया पता नहीं कहां से ये लोग पैदा हो गया, अपने आपको बीपीएससी का यूपीएससी का तैयारी कराने वाले बताते हैं। सही से हिंदी नहीं बोलना आता है और ऐसे लोग स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। चंद्रमणि आईएएस करके चलाते हैं और ये लोग यूट्यूब पे आके बेवकूफ बनाते हैं स्टूडेंट्स को कि जान दे देंगे, ये कर देंगे। और बीपीएससी ऑफिस में जाकर ये बीपीएससी के हाँ में हाँ मिलाते हैं और खान सर का तारीफ करते हैं कि खान सर ने कुछ गलत नहीं कहा। और मीडिया में आके खुश होकर बोलते हैं चंद्रमणि आईएएस वाले भी कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी लागू करने जा रहा है। कितना खुशी इनको हो रही है। बीपीएससी में उम्र बढ़ाने के नाम पर इन लोगों ने धोखा दिया, स्टूडेंट्स को गुमराह किया। और ये लोग आके यूट्यूब पे बस स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। के द्वारा जी किया जा रहा है। छात्रता दलित ने कई शिक्षकों के नाम लिए हैं और यह साफ कहा है कि जिस तरीके से योग्य कई सारे शिक्षक है उनको भी बीपीएससी या फिर सरकार बुला सकती थी तमाम अनेक नॉर्मलाइजेशन या फिर अनेक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, लेकिन नहीं उनको बुलाया गया। ऐसे शिक्षकों को बुलाया गया जो शिक्षक गुमराह करते हैं, बस भाषण देते हैं, काम नहीं करते। इसके साथ ही दिलीप ने टीआरई 3 को लेकर बड़ा दावा किया है। साफ कहा है कि जो लोग संलिप्त थे टीआरई 3 पेपर लीक मामले में वो भी परीक्षा में बैठे थे, इनके द्वारा दावा किया गया है। फिलहाल NBC24 पुष्टि नहीं करता है, इसमें कितनी सच्चाई है देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार जो आर्थिक अपराध इकाई है वो जांचें कर रहा है और कई नए खुलासे भी कर रहा है। टीआरई का रिजल्ट आखिरकार कब तक आएगा ये बड़ा सवाल है। दिलीप ने आरोप लगाया है कि धांधली सेटिंग जो है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर की जा रही है, इसी वजह से लेट हो रहा है। आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे चल के ही पता चल पाएगा। फिलहाल NBC24 पर दिलीप को आप सुन रहे थे। जिल दिलीप जी, अब एक और बात है, अभी जो टीआरई 3 का फाइनल आंसर की जारी किया गया उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। तो बीपीएससी से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप उन उत्तरों को सुधार कीजिए। आप खुद 3 सेट में मॉरिशस आंसर देते हैं और चौथा सेट में देते हैं इनमें से कोई नहीं। ये कैसे संभव है? आप 3 सेट में देते हैं कुंवर सिंह आंसर और चौथा सेट में देते हैं कुछ और आंसर। इस तरह का 4-5 आंसर गलत दिया गया है। कई 9th 10th में, 11th 12th में और भी अन्य वर्गों के जो परीक्षा हुआ उसमें आंसर, फाइनल आंसर की में। तो बीपीएससी से हम मांग कर रहे हैं कि आप आंसर सुधार कीजिए। एक भी आंसर अगर गलत दिया जाता है और उसके आधार पर मूल्यांकन होता है तो ये हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय, तो ये ना हो। और नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए, ये अभ्यर्थियों की मांग है। एक सेट में क्वेश्चन होना चाहिए, सभी अभ्यर्थियों को 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पटना में तो होगा ही, बिहार के हर जिला में आंदोलन होगा और दिल्ली में भी आंदोलन होगा। और अभ्यर्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी जब भी आपको बुलाए आप जाइए और अपनी बातों को शालीनता पूर्वक, मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ रखिए, क्योंकि हमें नहीं बुलाया जाएगा। 30 तारीख को भी हमें नहीं बुलाया गया और आगे भी हमें नहीं बुलाया जाएगा। हमें उम्मीद है बीपीएससी पे, हमें से ये उम्मीद है कि हमें नहीं बुलाया जाएगा। जो बीपीएससी की कार्यशैली है वर्तमान समय, उसको देखकर हमें विश्वास है कि बीपीएससी हमें नहीं बुलाएगी। तो हम कैसे जा सकते हैं? जब बुलाया ही नहीं जाएगा तो नहीं जा सकते हैं। तो जिनको बुलाया जाए वो जरूर जाए और अपनी बातों को शालीनता पूर्वक, प्रमुखता के साथ, गंभीरता पूर्वक रखें। और हम बीपीएससी से भी ये कहना चाहते हैं कि जब 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही आदेश दिया था कि परसेंटाइल लागू नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, एक समान क्वेश्चन सभी रहेंगे, 150 के 150 सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान रहेंगे। तो फिर उस समय बीपीएससी ने मान ली बात। आज फिर 2 साल के बाद क्यों नीतीश कुमार जी का अपमान करना चाहती है बीपीएससी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्यों अपमान करना चाहती है बीपीएससी? इसलिए बीपीएससी से हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा माफिया, दलालों की सलाह पे काम ना करे, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस के अंदर भी कुछ लोग हैं जो पहले से सक्रिय हैं। पेपर लीक के समय भी वही लोग थे, अभी भी वही लोग हैं। हो सकता है इसमें से कुछ लोग जो सेटर से, शिक्षा माफियाओं से संपर्क में हो, तो उन लोगों की सलाह पे काम ना करे। बीपीएससी के चेयरमैन साहब से हम कहना चाहते हैं कि आप नए नए आए हैं, हो सकता है आपको पता नहीं हो कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर पहले क्या क्या होता था। तो इसलिए आप अपने विवेक से काम कीजिए और थोड़ा पता कर लीजिए कि बीपीएससी ऑफिस में पहले क्या क्या हो चुका है, और स्वविवेक से काम कीजिए
छात्र हित में काम कीजिए। परसेंटाइल को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे छात्रा दिलीप की ये लागू नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही TRE 3 का जो लास्ट आंसर की जारी हुआ है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें बदलाव की जरूरत है। कई क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं, अभ्यर्थियों ने सही बनाया है और उसको गलत कर दिया गया है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। अगर तमाम BPSC आयोग के अधिकारी इस पर सुधार नहीं करते हैं, अभ्यर्थियों की मांगों को नहीं सुनते हैं, तो एक बड़ा आंदोलन जो है पटना की सड़कों पर होगा। आर पार की स्थिति में अभ्यर्थी रहेंगे। ऐसे में छात्रा दिलीप की आप तमाम प्रतिक्रिया सुन रहे थे और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।